हम ही ठोकेंगे, हम खुद फेंकेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी गेंद भी नहीं छोड़ेंगे साहब। जितने भी दोषी हैं इस हत्या में सुखदेव सिंह गोगामेडी की, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जेल से निकलते ही लॉरेंस बिश्नोई को ठोक देंगे। ये कोई साउथ या बॉलीवुड की एक्शन फिल्म नहीं और ना ही कोई भोजपुरी फिल्म की कहानी है। ये सब कुछ हो रहा है देश में। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक्टर सलमान खान से लेकर सांसद पप्पू यादव तक को धमकियां दी गई थी, जेल में बंद उस गैंगस्टर को अब ठोकने की धमकी दे दी गई है। अब इस पूरी खबर को बताने से पहले आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके भारत लाने के लिए तैयारियां तेज हैं। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत सुर्खियों में आ चुके हैं। देश में गरीबों के लिए चलने वाले सारे कानून किस तरीके से हवा में पॉल्यूशन की तरह उड़ रहे हैं, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग देख रहे हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई को धमकियों के लिए फेमस माना जा रहा था, अब उसे ही धमकी दी गई है। ये धमकियां मानो एक पर एक फ्री का ऑफर चला रही हूं। हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे जो क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत की है। हाँ, वही शेखावत जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने पर 1,11,11,111 रुपए नकदी इनाम देने की घोषणा की थी। शेखावत ने कुछ दिन पहले लॉरेंस की ओर से धमकी मिलने वालों को सुरक्षा देने की घोषणा भी की थी, जिसे लेकर लाइव हिंदुस्तान ने उनसे फोन पर बातचीत की। इसी दौरान राज शेखावत ने कहा कि शेखावत डरता है तो सिर्फ महादेव से, परमात्मा से। लॉरेंस से क्यों डरे? वह क्या है? वह कायर है, जेल में 12 साल से बंद है, जमानत पर निकलता नहीं है। उसे डर है कि निकला तो ठोक दिया जाएगा और ठोका तो जाएगा। जिस दिन निकलेगा हम ठोक देंगे, नहीं ठोका तो मेरा नाम नहीं राज शेखावत। उसका गैंग गंदगी से भरा पड़ा है और उसे साफ करना जरूरी है। अब ये पूरी ऑडियो सुनिए जरा ध्यान से। जी, ये जो भय का माहौल है ये हमें खत्म करना है। क्षत्रिय है, छात्र धर्म है, हमारा गुरु मारा, उन्होंने हमारा गुरु मारा है तो उसका भी जो भी है हम सुलटेंगे। सीधी सीधी बात है, जो बात है मैंने आपको स्टेटमेंट में दी, बिल्कुल जैसा परफेक्ट बात है। आप चलाएं, लिखे कि भारत का कोई भी व्यक्ति है तो उसे हम सुरक्षा भी देंगे और जो फोन करेगा उसको हम हिसाब करें, उसको जवाब हम देंगे जो रंगदारी मांगेगा। मतलब उसको आप लोग प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह भी मुहैया कराएंगे अगर किसी को खतरा होता है। जी 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 जैसा आप मेरी बात समझिए। देखो, यदि हमने इनको आज नहीं रोका ना तो आने वाले समय में हमें इस देश में जीने के लिए प्रोटेक्शन मनी इनको देनी पड़ेगी। आज तो सिर्फ ये 700 ही है, जैसा इसे 700 ही है, चलिए 7,000 होंगे, 70,000 होंगे। जैसे कश्मीर था, कश्मीर में शुरू में छोटे से आतंकवादी थे, फिर बढ़ गए, इन्होंने फिर वहाँ से सरकारी नौकरों से वो हफ्ते लेने शुरू कर दिए थे। वो समझ लिया, हमने देखा, मैं फौजी हूँ जैसा, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें अभी रोकना जरूरी है, इसलिए हमने ये दिया है। मैंने खुद ने स्टेटमेंट दिया, कायम उस स्टेटमेंट नहीं। मान लीजिए लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए जो भाई मतलब एक वो खतरनाक गैंगस्टर है एक लॉरेंस बिश्नोई और कई लोगों, जैसे अभी मान लीजिए हाल ही में वो एक सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि हम सलमान खान को बचाएंगे या हम लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ लड़ेंगे और फिर वो तुरंत वो पीछे भी हट गए, वो डर गए। मैं कहा था जी साहब, मैं तो देखो, मैंने 1 करोड़ की घोषणा की, उसके बाद उनके गुर्गों की घोषणा की, अब मैंने तीसरी घोषणा की है। तो क्या आपको भी कोई धमकी वगैरह, मतलब ये केजियों की घोषणा की, उसके बाद मैंने घोषणा की गुर्गों की और अब मैंने घोषणा की है इस हेल्पलाइन नंबर की। जी, मैं तो कहाँ पीछे मुड़ा हूँ? नहीं मुड़ा। सिंपल बात है। देखो मेरी बात समझो, हम डरते हैं तो सिर्फ देव को देव महादेव से, बाकी किसी से डरते हैं नहीं हम। और जिस दिन जाना है उस दिन जाना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इनको लेके डूबेंगे। और फौजी मतलब BSF में था, कश्मीर में 8 साल थे जी, भिड़ के आए तो कुछ भी नहीं है। हम ही ठोकेंगे, हम खुद फेंकेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी गेंद भी नहीं छोड़ेंगे साहब। जितने भी दोषी हैं इस हत्या में सुखदेव सिंह गोगामेडी की, एक को भी नहीं छोड़ेंगे।